10:30 हो गए। छुट्टी घूमने अच्छे खासे सपने में कहीं घूमे। आशा दीदी को ठीक पे गई। से पीको वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब में बनी रहे। तो टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। कितना ही कोशिश कर ले जल्दी उठने की, लेकिन पता नहीं क्या वरदान है, जल्दी उठा ही नहीं जाता यहाँ पे। 7:08 हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। आज विक्की की डिमांड है कुछ बनाने की, तो आज वो बनाऊंगी। और जुकाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रात पापा भी दवाई लेके आए थे शाम को, और फिर वो दवाई भी ली थी। अब भी कुछ आराम नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है और ज़्यादा जुकाम है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना हेयर रूटीन, तो जुड़े रहे एंड तक। दिखाती हूँ। भाप भी ली थी रात मैंने इसमें। तो हो चुकी है चाय तैयार और बच्चों के लिए 2 ब्रेड। फिलहाल आलू रख दिए हमने उबलने के लिए। आज आलू के पराठे लेके जाने विक्की को, उसने स्पेशल कहा है आज मुझे लंच में आलू के पराठे चाहिए। बच्चे उठ गए ना, कल हमारा विश्व। अच्छा, बच्चे को तो दूध है ना? हाँ अच्छा, बच्चों के लिए दूध रख दिया उबलने के लिए, और फिलहाल आलू हमारे लिए। मैं भी पी लेती हूँ चाय। और अभी पापा की चाय जा रही है हमारी की, जो कि पापा चाय पीते हैं। पता ही है, कोमल ने भी कहा था कि मौसा चाय में रोटी तोड़ के क्यों खाते हैं, तो पापा ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने स्टफिंग भी तैयार कर लिया है, आलू भी उबल चुके हैं। फिलहाल मैं लगाने वाली हूँ आटा, और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ चूल्हे पे बनाऊंगी या गैस पे। और मैं आलू के पराठे जो बनाती हूँ, इससे कसने के बाद मैं आलू तब बनाती हूँ, क्योंकि फिर ये प्याज व्याज डलती है तो मेरे फट ही जाते हैं। अब तो खैर एक्सपीरियंस हो गया है, वरना पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे आलू के पराठे बनाने में। और आज ये दवाई भी साथ साथ ले रखी है मैंने, क्योंकि आज वाली किसी से आराम नहीं लग रहा। जूता ना उतारूं है कि चटनी और आलू पराठे कितने लेके जाएगा? हम तो घी के बनाएंगे, आपको साफ सीधी बात है, हम पे तेल के खाए जाओ। पार्थ के फेवरेट है पार्थ आलू पराठे, ये सब बहुत पसंद है। तो बहुत बनवावे मम्मी लंच में मेरे लिए आलू पराठे बनाओ। हेलो कायरा, अभी थोड़ी देर बाद देखना इसका। हेलो। बबीता बोल रही शिवानी की तरह लगे बिल्कुल कायरा जैसे, ऐसे लगे कायरा देख के जैसे शिवानी का बचपन हो। हेलो गाइस नहीं करेगी आज? हेलो गाइस। आज घूमने के चक्कर में हेलो गाइस बाय बाय। तो हेलो यही कह देती बाय बाय गाइस। अब देखना थोड़ी देर बाद इसका लुक चेंज हो के आता है आपके सामने। हो चुका है कंप्लीट, और खाना वाना भी सब बन चुका है। और बच्चे गए आज बाल कटवाने के लिए। जो हमने कायरा के लुक वाली बात की थी, वो इसलिए की थी कि आज कायरा के बाल कट जाएंगे। अभी तक तो वैसे लगती थी, अब आगे देखते हैं वो कैसी लगेगी। और आज हमारी शिवानी मैडम को भी जुनून चढ़ा था काम जल्दी करने का। और देख लो आज अभी विक्की गया है, 9 बजे है। आज तो विक्की लेट गया।
9 बज रहे हैं। हाँ, तो अब विक्की भी जा चुका है, विशु तो भी गया भी नहीं और काम कंप्लीट हो चुका है, सब काम हो गया हमारा। बस अब नहाना और कपड़े भी धो दिए मम्मी ने, नहाना ही रह रहा है अब हमारा। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया, मैं अपना दिखाऊंगी हेयर रूटीन, तो मैं करती हूँ उसकी तैयारी। तो फिलहाल मैंने लिए 1 चम्मच मेथी और इसमें 4-5 लौंग लिए। आप सोच रहे होंगे मैं अपने जुकाम के लिए काढ़ा बना रही हूँ, लेकिन जुकाम के लिए काढ़ा नहीं, मैं बनाऊंगी अपने बालों के लिए होम रेमेडी, जो कि मैंने आपको बताया। मैं कुछ ना कुछ न्यू अपने बालों में यूज करती रहती हूँ और करती हूँ घर के सामानों से ही रिलेटेड, ऐसे ही नहीं करती हूँ बाहर के केमिकल वगैरह। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करने वाली हूँ इस चीज से। हमें चाहिए एक फ्राई पैन जिसमें मैं चढ़ाऊंगी 1 गिलास पानी। इसको करते हैं ऑन और ये रख दिया मैंने इसमें पानी। देख सकते हो मैंने पानी की क्वांटिटी इतनी रखी है, 1 गिलास, और ये डाल देते हैं हम इसमें। तो ये पानी हमें उबालना है अच्छी तरह। उसके आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक मैं थोड़ा अपने बालों को कंघी कर लेती हूँ। मैंने कंघी भी कर ली अपने बालों में, और आपने देखा मैंने अपनी रबड़ बैंड निकाली तो उसमें भी मेरा एक ही बाल निकला था, और बाकी मैंने कंघी की तो मेरे अब इतने बाल नहीं झड़ते हैं जितने बाल मेरे पहले झड़ रहे थे। में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो। अभी इसे हमें इतना खदकाना है कि ये 1 गिलास पानी से थोड़ा कम हो जाए। ये नहीं कहूँगी कि आधा गिलास हो जाए, पर थोड़ा ये अच्छे से उबल जाएगा तो ही इसका अच्छा फ्लेवर हमारे पास निकल के आएगा। इसे हमें इतना खदकाना है कि ये पानी अपना रंग चेंज कर ले। इसे हमें इसके रंग के लिए खदकाना है, कम ज़्यादा के लिए नहीं। तो कलर आप देख सकते हो पानी का पहले से ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी हमें इसे थोड़ा और चेंज करना है, और मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है, लो फ्लेम पे नहीं रखा है पानी को। जब तक मेरे पानी का रंग और ज़्यादा आता है सामने, उससे पहले हम कर लेते हैं अपने शैम्पू की बात। तो शैम्पू आप देख सकते हो, जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी अपने बालों में, मेरे स्मूथनिंग को अब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने कराई थी 16 अगस्त को 2021 में अपने बालों में स्मूथनिंग जो कराई थी वो 16 अगस्त 2021 को हुई थी। तो फर्स्ट में जो मैंने शैम्पू यूज़ किए वो किए थे ये वाले, स्पेशली कैरेटीन वाले, और ये कंडीशनर
ये मैंने यूज़ किए थे। बाकी इसके बाद में फिर मैंने मैट्रिक्स वाले यूज़ किए। मैंने अपने लिए 2 शैम्पू लिए थे, एक ये वाले शैम्पू और एक मैट्रिक्स वाले। जो ये मैंने यहाँ पे रखे और मैट्रिक्स वाले मैंने वहाँ पे रखे थे कि मुझे बार बार ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे शैम्पू लेके आऊँ, वहाँ पे हूँ तो वहाँ पे शैम्पू लेके आऊँ। इसलिए मैंने आपको दिखा दिया जो जो मैंने शैम्पू यूज़ किए थे, और बाकी मैं आपको अपना सिरम दिखाऊंगी वो भी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे शैम्पू है स्मूथनिंग के लिए, लेकिन मैंने जो यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यही वाले शैम्पू यूज़ किए थे और उसके बीच में, लेकिन मैंने अभी तक कंटिन्यू रखे हैं ये शैम्पू, मैंने चेंज नहीं किए हैं। जैसे होता है ना कुछ टाइम बाद सब अपने शैम्पू चेंज कर देते, मैंने शैम्पू कुछ यूज नहीं किए। बट उसके बीच मैंने अपने बालों में दही भी लगाई है धोने से पहले। मैं सरसों के तेल से मालिश भी करती हूँ अपने मतलब सर धोने से पहले, और मैंने तेल सरसों का ही रखा है कंटिन्यू। और बाकी शैम्पू मैंने यही रखे थे और उसके बीच मैं कुछ ना कुछ अपने बालों में यूज करते रहती थी। मैंने शैम्पू कंडीशनर और सिरम मेरे कंटिन्यू यही रहे हैं। और उसके बीच मैं ऐसे करती हूँ अपने चावल, मतलब आपने देखा होगा आज मैं बना नहीं पाई हूँ, वैसे मैं बनाती, लेकिन मेरे जुकाम बहुत ज्यादा है तो मम्मी ने मुझे बोल दिया आज मैं वो तुझे बिल्कुल भी नहीं लगाने दूंगी, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। वरना चावल का जो मांड होता है वो आपको पता है कि वो कैसे बनता है। जो चावल का मांड होता है उसे निकाल लो और उसे सिर धोने से पहले, कोई भी चीज आप सिर धोने से पहले अगर अपने बालों में अप्लाई करते हो तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 15-20 मिनट कम से कम उसे अपने बालों में ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो अपना असर तभी करते हैं। और जो मैं होम रेमेडी अब तैयार कर रही हूँ वो भी मैं इसी तरह यूज करने वाली हूँ, तो जुड़े रहे आगे। बाकी के टिप्स मैं आपको आगे बताऊंगी और आप फिलहाल हमारी कायरा को लुक देख लो। हेलो गाइस, अच्छे लगे कैसी भी हो, बोलो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। आजा मेरे बाबू। हेलो गाइस, अब मत पहनना लड़कियों वाले कपड़े, अच्छी लग रही है। आप सब जरूर बताना हमारी कायरा कैसी लग रही है इस लुक में। पूछना मैं कैसी लग रही हूँ। वो भी यार ही मार रहा। अरे तो कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छा आ चुका है। और मैंने गैस कर दिया है बंद, देख सकते हो आप कलर बहुत अच्छा आ चुका है इसका बनके। अब हम इसे छान लेते हैं कटोरी में। ये अभी बहुत गर्म है, अभी अप्लाई नहीं करना है इसे, हमें ठंडा होने तक इंतजार करना है इसका, फिर उसके बाद में इसे हमें अप्लाई करना है। देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे तेल हो। कलर इसका यही वाला कलर हमें लेके आना था, देख सकते हो आप। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक मैं आपको अपना सिरम दिखाती हूँ। मेरा जो सिरम जो मैंने यूज किया अपने बालों में वो है ये। सिरम भी मैंने 2 ही रखे हैं। ये था मेरा यहाँ, ये सिरम था मेरा जो मैं वहां यूज करती थी, अब ये खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। और जो यहाँ का सिरम है वो मुझे मिला नहीं, देखो अभी दिखाती हूँ। हाँ मिल गया। हमारी चीजें हम यहाँ पे जो भी छोड़ के जाते हो वो इधर उधर नहीं होती है। आप देख सकते हो ये सिरम था जो मैंने अपने बालों में यूज किया था। तो मैंने शैम्पू भी 2 ही रखे हैं, सिरम भी 2 ही रखे हैं, लेकिन मेरे बालों में इस चीज का कोई असर नहीं हुआ है। और रही बात ये जो मेरे बाल अब ऐसे हो चुके हैं, आपको भी पता है स्मूथनिंग का असर कुछ टाइम तक ही होता है, और मेरे तो इतने चल गए वो भी बहुत है, बट हमारी शिवानी के तो बिल्कुल भी नहीं चले और डैमेज और हो गए काफी पहले से। लेकिन मेरे बाल ठीक है, देख सकते हो कलर के अकॉर्डिंग भी ठीक है, कलर भी, क्योंकि कलर का तो मैं ऐसा कुछ अपने बालों में यूज करती नहीं हूँ। बट हाँ यही है कि अभी बीच में मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगा था, डैंड्रफ बहुत हो गया था, तो मैं कुछ ना कुछ यूज करती रहती थी। डैंड्रफ के लिए भी मैंने दही यूज किया, दही में सरसों का तेल डाल के यूज किया, बथुए का पानी यूज किया, एलोवेरा लगा लेती हूँ मैं अपने बालों में, एलोवेरा भी लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे भी होते हैं एलोवेरा, यहाँ पे भी गमले में लगे हुए हैं सॉरी, और वहाँ पे भी हमारे है बड़ी मम्मी के यहाँ पे। तो जब भी मैं धोती थी तो मंगा लेती थी। एक दिन
और एक होम रेमेडी अब ये है, आज तो मैं सारी होम रेमेडी आपको बना के नहीं दिखा सकती, लेकिन बता सकती हूँ जो जो मैं यूज़ करती हूँ। एक दिन मैंने ऐसे किया था, एलोवेरा लिया था, जेल वाला नहीं जो मार्केट में मिलता है, ओरिजिनली जो घर पे होता है वो वाला मैंने लिया, और उसका जेल निकाल के फिर मैंने उसमें आंवला और मेथी, इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके पीस लिया, और पीसने के बाद में फिर इनको अपनी बालों में ऐसे लगाया, जड़ों में, जिससे हमारे नए बाल उगने भी स्टार्ट होते हैं। यहाँ इस पे बच जाना, और नए बाल भी उगते हैं, और जिससे हेयर फॉल भी बहुत कम हो जाता है। तो अब मेरे वाकई में ही हेयर फॉल मेरा बहुत कम हो चुका है। डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट जो हमारी दादी सास ने बताया था, वो बताया था कि आप बथुए का पानी लगाओ, उससे बहुत फर्क पड़ता है डैंड्रफ पे। लेकिन एक ये भी सीजन के अकॉर्डिंग, अभी सर्दी का मौसम था तो इस वजह से सबको ही डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो चुकी है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। दही या फिर तेल की मालिश या फिर चावल का मांड लगा लेना, या फिर एक दो होम रेमेडी तो मैंने यही वाली यूज़ किया, जो आज एक मैं यूज़ कर रही हूँ वो वाली, और एक एलोवेरा, मेथी और आंवला। ये 5 चीज़ें ऐसी है जो मैं अपना सर धोने से पहले अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, और जो इस चीज़ के लिए ये, इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, डैंड्रफ नहीं होता है, हेयर फॉल नहीं होता है, ये इन 3 चीज़ों, और यही बालों की सबसे मेन प्रॉब्लम है। और शैम्पू मैंने आपको दिखाई दिए, केराटिन वाले और मैट्रिक्स के, ये मैं यूज़ करती हूँ। बाकी मार्केट में तो बहुत सारे शैम्पू है स्मूथनिंग के, और हमारी शिवानी ने यूज़ किए थे लॉरियल के, उसने वो वाले यूज़ किए थे, मैंने वो यूज़ नहीं किए थे, उसके मेरे प्रोडक्ट अलग अलग थे। तेल मैं अपने बालों में सरसों का ही लगाती हूँ, फर्स्ट डे से वही तेल मैं सरसों का लगाती हूँ, और कोई तेल मैं सरसों का लगाती नहीं हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग, या फिर मेरे जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसमें कोई ऐसा हो जो नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप भी मुझे इस चीज़ के बारे में राय दे सकते हो। बाकी जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हेयर रूटीन के लिए मेरे पास कई सारे कमेंट आई थी, बोला था कि आप अपने बालों, और वाकई में मेरे बाल अब थोड़े पहले से अच्छे हो चुके हैं। पहले तो इतने अच्छे नहीं थे, अच्छे क्या वैसे तो ठीक थे, लेकिन स्मूथनिंग होने के बाद में या कैसे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था, जिसके लिए फिर मैंने ये चीज़ें यूज़ की, तो अब पहले से ठीक है। अभी भी ये थोड़ा गर्म है, तो इसे जो हम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, बस ये थोड़ा और ठंडा हो जाए। अभी हल्का गर्म है ये, फिर दिखाती हूँ इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमने होम रेमेडी बनाई थी ये पूरी तरह हो चुकी है ठंडी, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी गर्म नहीं है ये। तो इसे अब हम करते हैं अपने बालों में अप्लाई। तो इसे बालों में अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो जुड़े रहे मेरे साथ। हमें अपने बालों में अप्लाई करना है कॉटन की हेल्प से। तो हमें इसे कॉटन को ऐसे डिप करना है और ऐसे इसे अपनी जड़ों में लगाना है। आप चाहे तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं या फिर दूसरे की हेल्प से भी लगा सकते हैं। कोई हेल्प करे ना करे आप खुद कर सकते हो। जिस तरह हमारी बहन जी निकल गई यहाँ सामने से, वो फिलहाल काम कर रही है वैसे। तो इसे आप अपने आप भी ऐसे लगा सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है इसे लगाना। और आपको पता ही होगा मेथी कितनी फायदेमंद होती है। एक काढ़ा मुझे अपने जुकाम के लिए भी बनाना होगा वैसे आज। और कल जो मैंने दवाइयाँ खाई थी, देखो ये रही वो, एक टैबलेट तो गायब भी हो गई। तो इसे हमें अपने सारी मतलब जड़ों में लगाना है इसे। आप सच बताओ, मेरे नेल्स दोनों हाथों के इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मुझे काम में भी, मैं ये कहती हूँ नेल एक्सटेंशन कराने के बाद में पता नहीं कैसे काम हो जाता होगा। क्योंकि अभी शिवानी हमारी गंजी आ गई, देखो
कहीं हटो। तेरे बालों में तो जड़ों में लगाना बहुत इजी होगा वैसे ही बेटा। हाँ अब मेरे दोनों हाथों के नेल्स काफी बढ़ चुके हैं। इसके तो पहले से ही काफी बड़े थे और अब इसके भी हो चुके हैं, तो मुझे तो काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी हमारी शिवानी बोल रही थी नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, तो मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि फिर हमने पूछा था कि काम वाम करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ देखो इस चीज की हैबिट होनी चाहिए, वो धीरे धीरे ही होती है, काम करने में प्रॉब्लम तो होती ही है। तो उसके बाद में शिवानी ने पूछा दीदी आपको प्रॉब्लम होती है? तो मुझे तो होती है सच में। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो मैंने अपनी सारी जड़ों में ये अच्छे से लगा लिया है और अब रह गया सिर्फ यहाँ पे लगाना। तो आप अपने बालों में यहाँ पे भी इसे लगा सकते हो। इस तरह मेरे बाल हो चुके हैं पूरे, अच्छी तरह देख सकते हो मैंने अपनी जड़ों में लगा लिया है। और इसे अब हमें छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही, जब तक आप अपने बालों में थोड़ी देर ऐसे ही इसे लगा रहने दें। ये पानी बच गया है, बाकी थोड़ा शिवानी यूज कर लेगी इसे। खुद से कुछ भी अप्लाई नहीं करती है, मैं बताती हूँ उसकी। मैं ही अपने लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत क्या मैं अपने बालों के लिए कर ही लेती हूँ। फिर मैं उससे बोलती हूँ, मैंने कहा तू भी ये चीज ऐसे ही यूज कर, लेकिन वो बहुत कम यूज करती है, करती ही नहीं है। कहते हैं नहीं अब मेरे बाल इतने खराब हो गए, मुझे कुछ यूज करना ही नहीं है। स्मूथनिंग के बाद में जब से उसके बाल इतने डैमेज हो गए तो उसने सब कुछ करना छोड़ दिया है। कहती है दीदी अब मैं कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा कोई नहीं किया कर। कह रही नहीं जब स्मूथनिंग के बाद ऐसा रिजल्ट मिल गया तो उस मन हट गया। जो भी मैंने अब तक जितनी भी चीजें अपने बालों में अप्लाई की है, मुझे उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिला है वो मिला है चावल के मांड का। मैं फिर भी कहूंगी, मतलब मैंने चावल का मांड जब भी मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि अब मेरा कई बार से हो गया वो अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो सर्दी के टाइम में हम दही भी जो यूज कर देते उसके बाद में भी हमारे मतलब ये लगा लो सर बहुत ठंडा हो जाता। तो फिर शिवानी भी मना करती थी, कहती दीदी नहीं अभी मत यूज करो क्योंकि सर्दी का टाइम, और यहाँ पे मम्मी ने नहीं यूज करने दिया। आगे आप सबके लिए बहुत अच्छा है, आगे आपको पता है ज्यादातर चावल बनते हैं, नहीं बनते मैं तो ये कहूंगी अप्लाई करने के लिए स्पेशली बनाओ। क्योंकि मुझे तो ये होता है जैसे आज फ्राइडे है, मुझे सर धोना है तो मैं थर्सडे को ही चावल बना लेती हूँ। और वो जो चावल का मांड होता है भाई सर्दियों में तो मैंने खुद देखा है, उसे 4-5 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो। और गर्मी में तो आप ऐसे करो जैसे आपको कल अप्लाई करना है तो आज बना लो, आप एक दिन पहले बना लो और फिर उसका मांड वो भी अपने बालों पे ऐसे ही अप्लाई करो। और वो तो मतलब सारे बालों में लगता है। सारे बालों में लगाने के बाद में उससे आप 20 मिनट कम से कम रखो और फिर वॉश करो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमेजिन रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। आप देख सकते हो उसके बाद में तो बाल ऐसे लगते हैं जैसे हमने हेयर स्पा कराया हो। एक तरीके से हेयर स्पा अपने घर पे आप उस तरीके से खुद कर सकते हो। मैंने तो सीरियसली बहुत अच्छा मांड बना था, मुझे अपने बाल ऐसे लगे थे जैसे मैंने आज हेयर स्पा कराया। जैसे हम हेयर स्पा कराते तब हमारे बाल लगते हैं ना, वो वाला रिजल्ट चावल के मांड से निकल के आता है। मुझे तो वही सबसे अच्छा लगता है। गर्मियों में मैं तो बोल रही थी, मैंने कहा वही चीज मैं अपने लिए यूज किया करूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह मेरा होता है हेयर रूटीन। और मैं चाहती हूँ अगर इनमें से कोई भी चीज आपको लगता है कि गलत है या फिर मैं उसे अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए भी आप मुझे बताइए। क्योंकि मेरा भी स्पेशली ये नहीं है कि मैंने ये अपने आप से, मैंने भी ये देखी थी और फिर अपने बालों में अप्लाई किए, इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने जो ये सब चीजें यूज की है, अप्लाई की अपने बालों में, मुझे इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और अच्छा ही रिजल्ट निकल के आया है। सबसे बड़ी बात मेरा तो हेयर फॉल कम हो गया। हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, जो वो कम हो चुका है। और रहा डैंड्रफ का, तो अब तो सर जल्दी जल्दी वॉश होने लगेगा। और जो ये हम सब चीजें अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो इससे हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उससे डैंड्रफ नहीं रहता है। और वो सर्दियों में प्रॉब्लम होती ही है डैंड्रफ की, अब ये नहीं होगी। बाकी ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये घर पे ही होती है, इनों में तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम पूरा दिन घर में काम करते हैं तो क्या 15-20 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? तो मैं तो ये सब चीजें करती हूँ अपने लिए।
तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब 10 बजने में 10 मिनट है और मैं 10 बजे अपना सर वॉश कर लूँगी, तब तक मेरे बालों में ये भी रहेगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप मुझसे और बाकी जो भी जानना चाहते हो या आपके लिए है जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं उन पे ही व्लॉग बनाया करूँगी। आप मुझे ऐसे ही पूछते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।